दोस्तों फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अकाउंट बना करके आप लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि भाई फाइवर क्या होता है, फाइवर क्या है, और फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, या फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और फाइवर पे कैसे काम करते हैं, और पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें उसमें फिल करनी होती हैं कि उनका अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ऐसा बना देता हूं जिसमें उन लोगों के भी डाउट क्लियर हो जाए जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझसे सवाल पूछते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को भी पता चल जाए कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनता है। लेकिन दोस्तों जो वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी आप मिस कर देते हैं और कोई गलती करते हैं तो हो सकता है कि जब आप फाइवर का अकाउंट क्रिएट करें और पहला क्लाइंट मिलने से पहले ही आपका अकाउंट कहीं बैन हो जाए। तो ऐसा तभी होगा जब आप कोई मिस्टेक करेंगे, आप अकाउंट बनाने में कोई गलती करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन गलत डालेंगे, तो उसी केस में फिर आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। और दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि आप कैसे शुरुआत करेंगे वहां से। दोस्तों अपने कंप्यूटर में हमें क्रोम स्टार्ट करना है, क्रोम में हम गूगल स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे सर्चिंग में फाइवर। और जैसी फाइवर लिखेंगे यहाँ पर कुछ तरीके से हमें चीजें दिखने वाली हैं, और जो सबसे पहले साइट दिखती है इस साइट पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइवर ऑफिशियल वेबसाइट, चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आता है, इसको हम बंद कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे सामने स्क्रीन आती है। अब यहाँ पर देखिए कई चीजें दिखा रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है ज्वाइन, साइन इन, बिकम ए सेलर, इंग्लिश, बहुत सारी चीजें। तो अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ज्वाइन किस लिए होता है। तो ज्वाइन का मतलब ये होता है कि जो लोग यहाँ से सर्विसेज लेना चाहते हैं, मीन अगर वो फाइवर पे कुछ काम करवाना चाहते हैं, किसी से, किसी फ्रीलांसर से कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो वो लोग ज्वाइन पे जाकर के यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप फाइवर पे अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, मीन अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है और उस स्किल का यूज करके आप अर्न करना चाहते हैं, मीन्स वो स्किल आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे अंदर ये स्किल है, आप मुझसे काम करा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर बिकम ए सेलर पे जाना होगा। तो चलिए हम बिकम ए सेलर पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ रही है, यहाँ पर हमें बिकम ए सेलर पे फिर से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा क्रिएट ए न्यू अकाउंट, मीन आपको एक नया अकाउंट बनाना है। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आप साइन इन पे क्लिक कर देना, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो फिर आपको नया अकाउंट बनाना है। तो बनाने के लिए ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, एप्पल पर है तो यहाँ से करेंगे, फेसबुक से करना है तो यहाँ से करेंगे, अगर आप कोई ईमेल डाल करके शुरू करना चाहते हैं तो वो यहाँ से करेंगे, और नहीं तो कंटिन्यू विद गूगल, मीन अगर आपके पास गूगल का कोई अकाउंट है और सीधे उसको दे करके स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू विद ईमेल से जाऊंगा। कंटिन्यू विद ईमेल में जाने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है मेल और पासवर्ड, हमें मेल डालना है तो हम यहाँ पर अपना मेल डाल देते हैं। जैसे हम अपना मेल डालते हैं तो यहाँ पर नीचे पासवर्ड लिख करके आया, पासवर्ड हमें फिल करना है। पासवर्ड में यहाँ पर लिख रहा है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो देखिए हमने जो अपना पासवर्ड डाला है उसके हिसाब से इसने यहाँ पर सारे ग्रीन कर दिए, इट मीन हमारा पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 8 कैरेक्टर्स का है। अब इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यानी गेट योर प्रोफाइल स्टार्टेड, आपको अपना प्रोफाइल का नाम डालना है। तो प्रोफाइल नेम में आपको ध्यान रखना है एड ए यूजर नेम दैट इज यूनिक टू यू, मींस आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो। जैसे यहाँ पे जॉन स्मिथ इन्होंने लिख दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर अपने यूजर नेम में अपना नाम यूज करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ, साथ ही साथ अंडरस्कोर लगाते हैं, और अंडरस्कोर लगाने वाले लुक्स लाइक दिस इज यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, मतलब ये नाम कोई ऑलरेडी ले चुका है, तो हमें ऐसा नाम लेना है जो नाम अभी ना लिया गया हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी स्किल को भी ऐड करेंगे कि हमारी स्किल किस चीज में है। अगर आपकी स्किल लैंडिंग पेज बनाने में है, अगर आपकी स्किल वर्डप्रेस में है, या अगर आपकी स्किल पाइथन पे है, या किसी भी चीज में है, या एक्सेल में है, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। तो बाय द वे मैं यहाँ पर एक्सेल लिख देता हूँ। और इसके बाद क्रिएट माई अकाउंट, क्रिएट माई अकाउंट पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है कि आपका जो मेल आपने दिया है उस मेल पर आपको एक कोड आया है, उस कोड को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं अपना कोड यहाँ पे फिल करता हूँ, मुझे देखता हूँ मैं मेरा क्या कोड आया हुआ है। तो मेरा जो कोड आया था उस कोड को मैंने फिल कर दिया। कोड फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, शमसुल एक्सेल योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, व्हाट ब्रिंग्स यू टू फाइवर, आप किस लिए फाइवर पर आए हुए हैं, मीन बाइंग फ्रीलांस सर्विसेज, आप वहां से सर्विस लेना चाहते हैं, या सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज, या आप अपनी सर्विसेज वहां पर देना चाहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए आया हूँ तो मैं लिख दूंगा सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज। इस पर मुझे क्लिक करना है और क्लिक करने के फौरन बाद मुझे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ फ्रीलांसर यू आर, अ साइड हसल, सोलो फ्रीलांसर,
एजेंसी एम्प्लॉय या एजेंसी ओनर। तो ना ही मैं एजेंसी एम्प्लॉय हूँ, ना ही मैं एजेंसी का ओनर हूँ, मैं एक सोलो फ्रीलांसर की तरीके से यहाँ पर आया हूँ। तो मैं यहाँ पर सोलो फ्रीलांसर पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, व्हाट इज योर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग ऑफलाइन, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मैं दोनों तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रीलांसिंग ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग ऑफलाइन, ठीक है। तो कोई भी ले लेता हूँ, मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ और इसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैसेज आएगा, ग्रेट यू आर ऑलमोस्ट देयर, हियर व्हाट इज नेक्स्ट। कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, आपको अपनी प्रोफाइल क्लियर करनी है। क्रिएट योर फर्स्ट गिग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप इसमें अच्छे खासे लाइक देते हैं तो फिर मैं आपको गिग क्रिएट करना भी बता दूंगा। फिर उसके बाद ये पब्लिश इट एंड स्टार्ट सेलिंग। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर स्टार्ट एक्सप्लोरिंग से पहले कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर हम कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही हमारे सामने स्क्रीन आती है, ये बोल रहा है रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, लर्न व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल प्रोफाइल, क्रिएट योर सेलर, पब्लिश योर गिग। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और वन बाय वन हम इस पे वर्क करते हैं। इसके फौरन बाद मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद ये बोल रहा है कुछ कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को इनको फॉलो करना है। इसके फौरन बाद मुझे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी, तो फुल नेम यहाँ पर लिखा है जो कि प्राइवेट है, डिस्प्ले नेम भी, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टार लगा हुआ है हमें देना ही देना है। तो हम यहाँ पर अपना फुल नेम देंगे और फुल नेम लिखने में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको वो वाला नाम यहाँ पर लिखना है जो नाम आपकी आइडेंटिटी में हो, मीन आपकी आधार में हो या आपके पैन में हो, इस तरीके का नाम लिखना है, वरना आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नेम और यहाँ पर जा करके मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम में मैंने शमसू टाइमर फिल कर लिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो कि वहां पर डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पूछता है, तो प्रोफाइल पिक अगर हमने को यहाँ पे स्टोर कर रखी तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल पिक्चर भी ले लिया हुआ है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें अपना डिस्क्रिप्शन देखना है, शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, कूल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो अगर आपने अभी तक कोई काम किया है तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, और अगर नहीं किया है तब भी आप कुछ, चूंकि आपने थोड़ा बहुत तो काम किया ही होगा, उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरीके से यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन फिल कर दिया। डिस्क्रिप्शन चूंकि 150 कैरेक्टर्स से ज्यादा का होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 170 कैरेक्टर्स का ऑलमोस्ट यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज पूछ रहा है, किस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होगा लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है, किस लैंग्वेज में काम करने के लिए। यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है और यहाँ पर मैं अगर हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मैंने यहाँ से ले लिया। अब इसके बाद ये कह रहा है लैंग्वेज लेवल, तो यहाँ पर लैंग्वेज लेवल पूछ रहा है। लैंग्वेज लेवल के अंदर ये कह रहा है कि आपको आप बेसिक लेवल पे हैं या आप कन्वर्सेशनल है, मतलब बात कर लेते हैं, या आप बहुत ही फ्लुएंट हैं। तो मैं कन्वर्सेशनल पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ये दिखा देगा कि आपकी ये लैंग्वेज है। अगर आप इसमें और भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, कि अगर आपको हिंदी भी आती है, हिंदी में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो यहाँ पर आप ऐड न्यू पे क्लिक करके हिंदी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड न्यू पे चला जाता हूँ और यहाँ पर फिर से हमें लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाता है और इस बार मैं यहाँ पर हिंदी भी लिख देता हूँ। तो हिंदी यहाँ पर लिख कर आ गया। यहाँ पर इसका लेवल पूछ रहा है, तो अगर आप इसमें जैसे भी हैं आप यहाँ पर, जो कि हिंदी हमारी भाषा है तो हम फ्लुएंट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। दो हमारी ये लैंग्वेज हो गई जिन लैंग्वेज में हम अपने क्लाइंट से कन्वर्सेशन करेंगे। अब इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है योर ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर बताएंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, या आपका क्या वर्क है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो भी स्किल होगी वो स्किल हम यहाँ पर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर डेटा ले लेते हैं, डेटा में लेते हैं, तो डेटा में यहाँ पर आ रहा, आप डेटा एंट्री करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस एआई, हम डेटा साइंस एआई पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर डाटा बेस पर आ जाते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये सारे ऑक्यूपेशन, इनमें से कोई भी चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल इन डेटा, ठीक है। तो इसमें से डेटा एंट्री भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्किल्स पर। स्किल पूछ रहा है आपकी क्या स्किल है, मैं लिख देता हूँ एक्सेल वर्क। एक्सेल वर्क मेरी स्किल है जिस पर मैं काम करूंगा। और एक्सपीरियंस का लेवल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम देते हैं एक्सपीरियंस मेरा एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट या बिगिनर। तो मैं इंटरमीडिएट कर देता हूँ, या आप एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं, और इसको मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, कंट्री ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आप लिख देंगे इंडिया, ठीक है, और टाइटल मास्टर्स अदर, ठीक है, और टाइप योर मेजर, कॉलेज यूनिवर्सिटी,
सर्टिफिकेशन अवार्ड ये सब पूछ रहा है, इसको हम चाहे तो भरें चाहे तो ना भरें, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है। पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो आप यहाँ पे फिल करें, नहीं तो ना फिल करें, कोई जरूरी नहीं है। हम सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, करें मेक श्योर यू हैव एडेड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 to 5 ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल। हाँ, तो अब आप यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर जो फॉर्म भरा है इसमें ईयर नहीं भरा हो कि कब से कब तक का आपका एक्सपीरियंस है। तो चलिए एक्सपीरियंस भी मैं दे देता हूँ, यहाँ पे फ्रॉम लिख देता हूँ। फ्रॉम में मैं ले लेता हूँ 2019 और ईयर में लिख देता हूँ 2024 तक। ठीक है, तो ये हमारी स्किल सेट हो गई। 2019 से 2024 तक की मैंने यहाँ पे दे दिया कि ये हमारा इतना एक्सपीरियंस है, और इसके बाद मुझे सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे ये ईमेल पूछ रहा है जो कि एक प्राइवेट है। फोन नंबर पूछ रहा है, विल नेवर शेयर योर फोन नंबर, जो कि प्राइवेट है। आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, और अगर आपको ईमेल का वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पर आप इसको वेरीफाई करेंगे अकाउंट सिक्योरिटी पर। हालांकि हमने इसको ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है, तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब हमारा ओटीपी आया था तो हमने यहीं पर फिल किया था। अब आप सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फोन नंबर ऐड करने को बोल रहा है, तो फोन नंबर यहाँ से ऐड फोन नंबर पे जाके अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये कह रहा है कि बहुत सारी चीजों के लिए ये कह रहा है कि अगर आप अभी शुरुआत करने जा रहे हैं तो 3 महीने के लिए ये एक ट्रायल देते हैं, जो कि $20 इसका चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी करना है तो आप इसको कर सकते हैं, और नहीं तो आपको सीधे एक यहाँ पे गिग क्रिएट करनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे $20 पे करते हैं तो ये आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे, और उस ट्रेनिंग में ये फास्ट ट्रैक सक्सेस आपको देंगे कि कैसे फाइवर से आपको क्लाइंट मिलेगा, ये सारी चीजें ये आपको खुद बताएंगे। अगर आपको गिग क्रिएट करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपका अकाउंट तो रेडी हो चुका है, लेकिन जब तक आपने गिग नहीं क्रिएट किया तब तक आपको यहाँ पर क्लाइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो गिग कैसे क्रिएट करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस मैं एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा, जो कि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो नए वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे गिग क्रिएट करनी। लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को पहले लाइक कर लेना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अभी अगर आप अपने अकाउंट से लॉग आउट होना चाहते हैं तो सीधे अपने आप प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। यहीं से आपको नीचे लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, यहीं से आप लॉग आउट हो जाएंगे, और लॉग आउट होने के बाद आप वापस इसमें लॉग इन करेंगे, और उसके बाद आप फिर से उसमें गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉग आउट होने के बाद देखिए आपकी कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ गई, और दोबारा अगर आपको साइन इन करना है तो यहाँ पर आपको केवल साइन इन से ही जाना है, और साइन इन में कंटिन्यू विद ईमेल का यूज करना है।